इस्लामी की जंजीर से छुड़ाने का काम किए। लेकिन जिस हमारे शांत रहो। ये अंग्रेज हैं, विदेशी आक्रांता है, ये बताना है। लेकिन जिस सपने से भारत को संजोया गया था कि हमारा ये भारत देश समृद्धशाली होगा, विकासशील होगा, सुखी होगा, अमन चैन होगा, जहाँ लोग अमन शांति से जिएंगे। लेकिन उन्हीं अंग्रेजों के रूप में हर परिवार में एक दो अंग्रेज कायम है, जिन्हें पहचानना बहुत कठिन है और उनसे संघर्ष करना काफी मुश्किल है। अंग्रेज को पहचान लिए जाते थे कि ये गोरे हैं, ये विदेशी हैं, इनको भगाना है। भारत में ध्यान से सुनिए आप लोग। हर गांव में, हर परिवार में, हर प्रदेश में अंग्रेज कायम है, जो उन्हें पहचानना बहुत कठिन है और उन्हें भगाना भी बहुत कठिन है। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने बच्चे कायम है और हर परिवार जो है कहीं न कहीं इस आदमी से, इस दानवता से पीड़ित है। ऐसे में बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारी सरकार अच्छे बच्चे कैसे नहीं, हमारे शिक्षक साथियों की किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। हालांकि व्यवस्था चल रही है किसी तरह से चल रही है देश की, लेकिन देश खतरे में है। हमारा देश की क्या बात है, पूरा विश्व खतरे में है। ऐसे खतरे से बचाव के लिए बहुत कम समय में अपनी बात करना चाहूँगा और जिस जगह पर हमको जाना भी है। इस खतरे से बचाने के लिए सबकी मर्यादा की रक्षा के लिए, चाहे अतीत के इतिहास में जितने भी महापुरुष आए हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, कबीर हैं, रविदास जी हैं, अम्बेडकर साहब हैं, जिन लोगों ने सपना देखा, उन सारे सपनों को सजोने के लिए, फिर से कायम करने के लिए महाराज जी ने मानवता और मानव धर्म का अलग जगाने का काम किया। आज दानव धर्म से सभी लोग चपेट में आ चुके हैं। अभी हाल की घटना आप विज्ञान में देखिए क्या हुआ है। माता पिता की मर्यादा भंग हुई, कत्लेआम हुआ उस परिवार में। यह एक नजीर बनता जा रहा है। एक सेवा भी नहीं करेंगे माँ बाप का और उनका जबरदस्ती कत्ल करके उनका हक और अधिकार लेने का काम कर रही है। एक नजीर बनता जा रहा है। यह घटना जो है उजागर हो रही है, वायरल हो रहा है मीडिया के माध्यम से। लेकिन इस तरह की अनेक घटनाएं जो है चल रही हैं अंदर अंदर। संघर्ष कायम है। आज वृद्ध लोग जो है, हमारे बुजुर्ग जो है वृद्धाश्रम में जी रहे हैं, उन्हें कोई सेवा कर नहीं रहा है, उन्हें पूछ नहीं रहा है और भाई भाई का जो है हक रखने के लिए तैयार है। ऐसे में बहुत ही बेकार स्थितियाँ कायम है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम आप लोग, हमारे अभिभावक भी संयोग से मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, हमारे स्टाफ शिक्षक साथी भी हैं, सारे लोग मिल करके मानवता की अलग जगाने का काम करिए। इसमें न ही जाति का पक्षपात हो, न ही भेदभाव हो, न रंग-भेद हो, न अस्पृश्यता हो, न ही भेदभाव रखते हुए, किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए, इसलिए हर प्रकार की समस्याओं का समाधान तो हमने मानव धर्म के विकल्प के रूप में दिया। मानव एक जात और मानवता एक धर्म। इसके माध्यम से सत्य धर्म की स्थापना, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ मानवता का व्यवहार हो। बातें तो बहुत डिटेल है स्वामी जी की, लेकिन बहुत कम समय में यही अपील हम करेंगे कि सारे लोग मिल करके, जैसे अभी हमारे संचालक महोदय जी मंजन माता ने बहुत अच्छी बात बता रहे थे शिक्षा के संबंध में। शिक्षा ही जो है जीवन का आधार है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने हक, न्याय, अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते हैं, मानवता को, दानवता को पहचान सकते हैं और दोनों की स्थापना में जो है, मानवता की स्थापना में जो है हम आगे निकल सकते हैं शिक्षा के ही माध्यम से। तो दो चीजें हैं, एक तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जिसका ठीक रहेगा, शिक्षा ठीक रहेगा, तो शेष सारे विकास अपने आप कर लेंगे। इसलिए हम अपील करेंगे कि आप और हमारे हेडमास्टर साहब भी मानवतावादी विचारधारा से महाराज जी से बहुत पहले भी जुड़े हैं, इन्हीं के माध्यम से हम भी जुड़े। सबसे पहले ये महाराज जी के पास गए, जिसके बाद मैं गया। तो बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी लोगों का कि ऐसे विद्यालय में जहाँ बहुत ही ईमानदार भी हैं, एक चिट्ठी इधर उधर का काम नहीं करते हैं, ये बोरा तक भी नहीं ले जाते हैं, ऐसा हिमाचल मैंने देखा नहीं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग मिल करके जो है इस विद्यालय का नाम रोशन करें। और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है, शिक्षक भी बड़े कंपटीशन के साथ आते हैं, सरकार जो इन्हें चयनित करती है। प्राइवेट में तो केवल
पैसे कमाने के लिए खोले हुए हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं है, उनसे जाके पूछेंगे सवाल तो नहीं बता पाएंगे जल्दी और कोई मैटर समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, केवल दुष्प्रभाव है, दुष्प्रचार होता है। नहीं तो आप समय से बच्चों को विद्यालय भेजो, अपने स्कूल थोड़ा गाइडलाइन में बच्चों को देखें तो निश्चित रूप से बच्चों का शिक्षा का विकास होगा और स्वास्थ्य पर भी बच्चों का ध्यान दें। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इन्हीं बातों को साथ अपनी बातों वाणी को विराम देना चाहेंगे और मंजा माता हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। भाई इन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आ जाता हूँ। आप लोग देंगे। बोलिए सतगुरु स्वामी गंगाराम दास जी महाराज की जय, हमारे महात्मा गांधी जी की जय, भगत सिंह की जय, पूरे विद्यालय परिवार की जय, वासियों की जय, भारत माता की